प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको समझेंगे। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 18 contains 5 parts from A to E. In every question you have to explain the scientific reason of whatever given in the question. Let us see. First, question number 18, part A. Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? एक चीज बच्चों याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हमेशा कभी ना कभी एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। समझ गए बच्चों? आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों बताइए, टंगस्टन मेटल है कि नॉन मेटल है? टंगस्टन मेटल है, पढ़े होंगे, सिंबल W होता है। समझ गए? टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 5.20 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। तो पहले समझ लेते हैं इसका आंसर, इसके बाद समझने के बाद क्या होगा, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आराम से। रेजिस्टिविटी एज यू नो डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। तो तुम्हारी बुक में दिया गया है, टेबल देखिएगा, मेटल्स की, एलॉय की, इंसुलेटर्स की, सबकी रेजिस्टिविटी दी गई है। रेजिस्टिविटी अधिक है मतलब क्या है? रेजिस्टेंस अधिक है। द हायर द रेजिस्टिविटी द हायर इज रेजिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। मेन से जोड़ दी हुआ, कहीं से करंट तो जा रही है, उतनी जितना करंट दे रहा है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। टाइम भी क्या है, जितने टाइम तक फ्लो करते हैं। लेकिन इसमें देखिए बच्चों, अगर R कम हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ गए? टंगस्टन की रेजिस्टिविटी वही देखो, सिल्वर की कितनी होती है रेजिस्टिविटी? 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कॉपर की थोड़ी सी, बस हल्की सी ज्यादा होती है, बस मामूली 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। बताइए कौन ज्यादा है? ये ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ 10 इज द सेम। कंपेयर यहां से कीजिए आप, तो सेम है, सब ज्यादा है। कितनी रेजिस्टिविटी है बच्चों? ज्यादा, लगभग देख लीजिए 5.20। समझ गए? और दूसरी बात क्या है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी क्या होगा? मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड थिक, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? फिलामेंट जो है तप्त होकर के क्या होगा? ग्लो करने लगेगा। समझ गए ना? इसी कारण से हम लोग टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों इसका आंसर?
लिखिएगा कैसे? अब तो समझने के बाद लिखवाना जरूरी नहीं था, फिर भी लिखवा देते हैं। रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट of tungsten is very high. The higher the resistivity, the higher is the resistance of a conductor. As a result of this, electric energy produced in the form of it produced is very high. Hence, electric lamps glow being red hot. लाल तक होकर के देखे हो कॉइल वाल। They radiate energy in the form of heat and light. अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहता तो क्या होता? हीट के कारण पिघल जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर जाता। समझ गए ना? दस टंगस्टन does not oxidize burn easily due to high melting point. बच्चों लिख लीजिए, कोई जरूरी है कि मेरी लैंग्वेज में ही लिखे, समझने के बाद तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मेन चीज ये कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बच्चों बताया था प्योर मेटल है ये, सिल्वर, कॉपर। इनकी रेजिस्टिविटी देखे थे 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर।
1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक। Li जानते हैं, Li आर ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इन विच देयर इज एटलीस्ट मेटल, 2 or more elements। Li की बच्चों जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अधिक होती है। समझ गए? जैसे देख रहे हैं ना, ये जैसे तुम्हारी बुक में पढ़े हो, एलआई कौन कौन सी एलआई जानते हो? जैसे स्टील है, किसका एलआई है? बोलिए। आयरन तो मेटल है, आयरन और कार्बन का है स्टील। उसी तरह से ब्रास क्या है? जिंक और कॉपर का एलआई है। समझ गए ना? तो स्टील में हार्डनेस भी होती है। जब मिक्सचर करते हैं, एलआई बनाते हैं, तो क्या होता है? उनकी प्रॉपर्टी सच एज हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है, रेजिस्टिविटी एटीसी एंड सो ऑन इंक्रीज कर जाते हैं। एलआई की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या होती है? अधिक होती है। और जितनी ही हाई रेजिस्टिविटी होगी, हायर रेजिस्टेंस होगा। हायर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस्ड ज्यादा होगा। तो हीटिंग डिवाइसेज में क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज करना है? उनको हीट एनर्जी में। समझ गए ना? हीटिंग एनर्जी को किसमें चेंज करते हो? तभी ना हीट प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस, जितना अधिक हीट प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए, और ये कब होगा? जब रेजिस्टिविटी अधिक होगी। रेजिस्टिविटी जब अधिक होगी तो देखिए यहां फार्मूले से हीट प्रोड्यूस क्या होगा? अधिक होगा। आइए बच्चों, कुछ एलआई और उनकी रेजिस्टिविटी देख लेते हैं कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने में आसानी होगी। कॉन्स्टेंटन किसका एलआई है? कॉपर और निकिल का एलआई है। ठीक। पूरा निकिल लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपर और सिंबल बस, कॉपर और निकिल का एलआई है। मैंगनीज कॉपर, मैंगनीज और निकिल, इसका एलआई है। और नाइक्रोम, देखिए नाम देखिए, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इनका एलआई है। ठीक। इसका कितना होता है? रेजिस्टिविटी होती है 49 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसकी रेजिस्टिविटी मैंगनीज की कितनी होती है? 44 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और इसकी देखिए 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो क्लियर कट इस टेबल से देखिए तो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, देख रहे हैं ना? अब बताइए, वो तो किसी को समझ में नहीं आया। कोई पूछे तुमसे कि 10⁻⁻8 अधिक है कि 10⁻⁻6 है? अब जिसको इतना भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे कंपेयर करेगा? माइनस में आज की जीरो से क्या है? नंबर लाइन पर चलते हैं, लेफ्ट में चलते हैं तो क्या है? जीरो से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, और राइट में चलेंगे जीरो से तो 1 प्लस में +1 +2। समझ गए ना? तो ये बड़ा है। देखिए यहां ये भी है अधिक। इसकी तो बात यहां प्लेटेन का पावर उससे कंपेयर कीजिए। समझ गए बच्चों?
ऑल हीटिंग डिवाइसेस। आंसर नोट कीजिए, टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। ऑल हीटिंग डिवाइसेस nets maximum heat energy nets sorry net to convert electric energy into heat energy. Iron alloy has higher resistivity than its constituent, जिससे मिलके बना है, जिससे कॉन्स्टेंटेंट के क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल कॉपर और निकिल हो गए। एलिमेंट्स ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन, हायर रेजिस्टिविटी होगी, हायर क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस होगा, और हायर क्या होगा, thus due to high resistivity they convert electric energy into as possible as, जितना संभव हो सके हीट एनर्जी। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत सिंपल आंसर है, उसको समझने के बाद तो तुम अपने मन से देख सकते हो बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं आंसर ऑफ पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी बच्चों मैंने इंटरेस्ट क्वेश्चन में भी इसको समझाया है, फिर यहां एक बार और समझा देता हूं। रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, चाहे मेन से मिले या बैटरी या सेल से मिले। समझ गए बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक। याद है ना बच्चों, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सोर्स का, चाहे मेन से मिले या भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ अलग अलग होता है।
V2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस पॉइंट ए और बी के बीच में ये है। सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। समझ गए बच्चों? इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज क्या होती है? सेम होती है। इसमें डिफरेंट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और करंट क्या होती है? अलग अलग होती है। बताइए बच्चों, कहीं से भी ये टूट जाए एक ठो भी, इसमें मान लीजिए R1 टूट गया या R2 यहां क्या है, ब्रेक हो गया, तब भी R1 R2 से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहेगी। और इसमें एक भी टूट जाए कहीं पर भी तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी, सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का क्या होगा? फंक्शन पूरा रुक जाएगा। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ एनी वन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डिफेक्टिव इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस सर्किट विल स्टॉप। ओके, बिना डिफेक्टिव हुए भी वो नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि करंट ही है, सर्किट ही ब्रेक हो गया, करंट ही बंद हो जाएगी। तो पहला तो ये देखो बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन if any one electric appliance is defective, no current will pass through the circuit. That is, circuit will break. As a result of this, the function of will stop. दूसरा रीजन बच्चों याद कीजिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हर अप्लायंस की के लिए सेम है, तो पावर जो है, रेटिंग जो है क्या होगी? मतलब सभी जो मान लीजिए 3 बल्ब है, तीनों बल्ब क्या करेंगे? वैसे ही ग्लो करेंगे। कब? जब उनका वाट जो है, समझ गए, या थोड़ा कम भी अधिक भी रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? एक मध्यम, एक तेज, एक ऐसे 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 जलेंगे। देयर इज वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस,
appliances hence all the appliances do not get the rated power for their operation. देखिए बच्चों, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डू नॉट गेट द रेटेड पावर फॉर देयर ऑपरेशन, पावर यहां लिखे है ना, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, वोल्टेज क्या हो गया, चेंज हो गया, समझ गए ना। रेजिस्टेंस तो जितनी है अप्लायंस की फिक्स होगी, हर अप्लायंस की इतनी रेजिस्टेंस, वोल्टेज लेकिन चेंज होने के कारण पावर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रेटेड का मतलब दी conversion of electric energy into heat, light and so on in unit time is called rating of electric energy. तो रेटिंग क्या हो जाएगी उनकी, जो ऑपरेशन के लिए 10 वाट का बल्ब जितना है 1 सेकंड में क्या देगा, जैसे 10 वाट का बल्ब है, ठीक, मतलब 1 सेकंड में ये कितनी एनर्जी देगा, कितनी लाइट और हीट एनर्जी, 1 सेकंड में 10 जूल, समझ गए ना, 10 जूल, 10 जूल पर सेकंड इसका मतलब हुआ, 10 वाट का मतलब, समझ गए बच्चों। भी चेंज हो गया तो सबकी क्या होगी, रेटिंग कम होगी या अधिक होगी। अब प्रॉपर जितना नहीं, जितना देना चाहिए उसको 1 सेकंड में 10 जूल, उतना नहीं, ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज, समझ गए बच्चों। इस लाइन का यही अर्थ है, हेंस ऑल दी अप्लायंसेज डू नॉट गेट द रेटेड पावर फॉर देयर ऑपरेशन। उसको देना चाहिए 1 जूल में, 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी, समझ गए बच्चों। और इसके साथ ये बात नहीं होगी, देखिए सबके लिए वोल्टेज सेम है, ठीक ना, उनके रेजिस्टेंस के अनुसार जितना है, जितना रेटिंग लिखी हुई है उनकी कितना देगा, अप्लायंस जो बना है उसका रेजिस्टेंस पता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात नहीं होगी, समझ गए ना, क्योंकि वोल्टेज सेम है। और तीसरा रीजन क्या है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, आरएस याद कीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन is always greater than the maximum value and is always less than the, तो क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, किसमें, सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाएगा। और ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट क्या होगी, ये जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अधिक हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, करंट विल बी रिड्यूस्ड, समझ गए बच्चों। टोटल रेजिस्टेंस कहिए बच्चों, या इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी कहिए, जो प्रभाव डालेगा सीरीज सर्किट में, क्या होता है, इंक्रीजेस, हेंस करंट इज रिड्यूस्ड, समझ गए बच्चों। यही 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, दैट इज वाई द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स, ऑलवेज डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइए बच्चों देख लेते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेरी सिंपल,
रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पतले तार को जब ऐसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्किल होता है तो क्या हो जाएगा, पतले तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, इनवर्सली है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मोटे तार का क्या होगा जानते हो पहले से, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। बस इतना भी लिख लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। बच्चों जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, समझ गए ना। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। The place where electricity or electric energy is generated, the electricity is sent by wires, by cables, from thousands of kilometers। समझ गए बच्चों, बहुत दूर दूर तक भेजी जाती है। और किसके द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन, जो वायर देखते होंगे लगा रहता है, बहुत दूर दूर तक भेजी जाती है। रिसर्च है कि कितनी, लगभग 2% से लेकर के 10% तक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हीट एनर्जी क्या होती है, स्पेस में चली जाती है बाहर, कोई यूज नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन के कारण बहुत ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कितना परसेंट है, 2 to 10%। और एवरेज कितना है बच्चों, एवरेज 5%। इतना है बच्चों, और काफी दूर तक भेजना है तो लंबे लंबे तार चाहिए। और याद कीजिए रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक ना। तो कैसा वायर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो कि जिसका रेजिस्टेंस कम हो, कौन ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होगा, रेजिस्टिविटी। हायर द रेजिस्टिविटी हायर द रेजिस्टेंस, लोअर द रेजिस्टिविटी लोअर द रेजिस्टेंस, एंड लोअर द रेजिस्टेंस देयर विल बी लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। समझ गए बच्चों, यहां डाटा प्रीवियस क्वेश्चन में दिए थे। सिल्वर का कितनी होती है रेजिस्टिविटी, 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कॉपर की 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और एल्यूमिनियम की कितनी होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी जो होती है 2.63 इंटू 10⁻⁻। अब बच्चों कहिए कि लगभग बराबर है रेजिस्टिविटी, मामूली डिफरेंस है सिल्वर और कॉपर में, तो कॉपर का क्यों, सिल्वर का क्यों नहीं। बच्चों एक चीज है, सिल्वर महंगा है कॉपर से, ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करने का खर्च बढ़ जाएगा। और रेजिस्टिविटी लगभग बराबर है तो क्यों नहीं जो सस्ता है उसका यूज की जाए, इसलिए कॉपर का। अब कहेंगे कि इसकी रेजिस्टिविटी तो ज्यादा है, साहब एल्यूमिनियम इन दोनों से सस्ता है। समझ गया ना, कॉपर का बहुत कम ही यूज होता है। अधिकांश देखें एल्यूमिनियम के वायर क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होते हैं। रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा है, तब भी क्या है, कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी इनकी तुलना में। यही रीजन है बच्चों कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो होते हैं आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। समझ गए ना, इसका आंसर लिख लेते हैं। और ये कॉस्ट की बात है, फैक्टर है।
there is about 2 to 10% and average 5% electric energy is converted into heat energy due to long transmission lines. Copper, Cu and Cu and aluminum have lower resistivity एक फैक्टर, hence lower resistance और रेजिस्टेंस अधिक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन होगा ज्यादा, hence lower resistance. Cu and Al have lower resistance and hence lower resistivity and hence lower resistance. समझ गए? और दूसरा फैक्टर क्या है, कॉपर Cu and Al are cheaper than Ag. Due to these reasons, Cu and Al are employed for electricity transmission. समझ गए बच्चों? There is about 2 to 10% and average 5% electric energy is converted into heat energy due to long transmission lines. Cu and Al, copper and aluminum have lower resistance, hence lower resistivity, hence lower resistance. ये बात होगी. Cu and Al are cheaper than Ag. Due to these reasons, Cu and Al are employed for electricity transmission. ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको. इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें 5 पार्ट थे, 8 भी. ठीक, सारी वीडियोस केयरफुली देखिएगा तो लगभग आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छा स्कोर कीजिएगा, ऐसा मेरा भरोसा है बच्चों. ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.